संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का फैसला बता रहे हैं, सार बता रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे। इस संसार के जितने सुख हैं, धन मिल गया हम सुख समझते हैं, परिवार मिल गया, आज्ञाकारी परिवार मिल गया, प्यार भरा परिवार है, हम सुखी हो गए समझो। नौकरियां मिल गई ऊंची, ऊंचे पद मिल गए, फैक्ट्रियां लगा ली हमने, बहुत बड़े बड़े कारोबारी बन गए हम। ये सारी प्राप्तियां नाशवान हैं, छूट जाने वाली हैं और मौत पे सब छूट जाएंगी। इनमें खुशी ढूंढता है मनुष्य। अगर इनमें खुशी होती फिर राजा तो बहुत दुखी है, चिंतित है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है। जितना बड़ा सेठ होगा, जितना बड़ा साहूकार होगा, उतना ज्यादा तनावग्रस्त मिलेगा वो। अगर धन आने से, बड़े महल बन जाने से फिर तनावग्रस्त क्यों है? बोलो। क्योंकि जहां सुख ढूंढते हैं वहां सुख नहीं है।
झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, मन में खुशी ले रहा ये। मैं गांव का प्रधान बन गया, मैं किसी संगठन का प्रधान बन गया, मैं एमएलए मंत्री एमपी बन गया। कब तक इन पदों के पीछे, प्राप्तियों के पीछे कर क्या रहे हो? तमाम पाप कर्म किया जा रहा है। झूठ, धोखाधड़ी, विश्वासघात, छल, कपट, दंभ, ये सब पाप कर्म है। बोझा ढोना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा जीवात्मा को। कोई रोकने वाला नहीं है इसको। संत हमारे विशेषज्ञ हैं। जैसे आई स्पेशलिस्ट है, आंख का विशेषज्ञ एक्सपर्ट डॉक्टर है, आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं हम। डॉक्टर तो हड्डी वाला भी है, उसके औजार अलग हैं। हथौड़े भी होते हैं डॉक्टर के पास, पेंच काबले भी होते हैं, हड्डियों को पीटता कूटता भी है, सुराख मार के जोड़ देता है। फिर हथियार तो आंख वाले डॉक्टर के पास भी है। बड़ी पतली पतली सुइयां होती हैं, बड़े पतले पतले औजार होते हैं, बड़ी दूरबीन होती हैं, डेलिकेट होते, सारे कोमल होते हैं। डॉक्टर तो वो भी है, डॉक्टर वो भी है। ये विशेषज्ञ है। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान के विशेषज्ञ हमारे अमरलोक के संत हुए हैं। संत, उनको पता है सब। जिस कोर्स में दाखिला लेंगे उस कोर्स के जानकार चाहिए हमें, और हमें पास करवाएंगे वो। साहिब क्या कह रहे हैं? मानत है मनमोद, मन में खुश हो रहा है, तुलना करता पड़ोसी के साथ। इसकी तो 150 गज में 300 गज बना दी, इस पे स्कूटर थी, मैं कार ले आया, इसकी छोटी कार में बड़ी कार ले आया। बस इसने शादी पीटीआई करी, 5 लाख लगाए, मैंने 50 लाख लगा दिए, होटल बुक करा दिए। क्या तुलना है ये? फिर भाइयों के साथ तुलना करता है। 3 भाई गांव में बैठे, मैं शहर में आ गया, मेरी तो तालिकाएं बन गई, नौकर चाकर घूम रहे आगे। कब तक है? क्या है ये? यही दंभ है, यही अहंकार है मनुष्य को, जो गार्थ में ठोक देता है इसको। जगत चबेना काल का, सुन लो ध्यान से, पूरा जगत राजा से रंक तक काल का चबेना है। जितने शरीरधारी बैठे सारे, काल चबा चबा के खाता है। झोली में चबेना कहते हैं चबा चबा के खाने वाले अनाज को। गेहूं भून लो, जवार भून लो, बाजरा भून लो, चना भून लो, मकई भून लो, झोली में डाल लो, एक एक दाना करके फेंक रहे हैं हम। 3 जगह है वो अनाज, झोली में है, मुट्ठी में आ गया, और मुखड़े में चबा रहे हैं हम। जो मुखड़े में आ गया खाया जा रहा है। हाथ वाले मुट्ठी वाले का नंबर आने वाला है, और झोली वाले का भी नंबर लग चुका, झोली में उठा लिया हो। तो जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी, कुछ गोद, कुछ गोद में है, झोली में है, कुछ मुट्ठी में है। ये खाए जाएंगे। जितने भी शरीरधारी हैं ये काल की खेती हैं। खाता है बुरी तरह से इनको, चबा चबा के खाता है, बहुत पीड़ा पीड़ा दे दे के मारता है जीवों को। दुर्घटनाएं, बहुत बुरी बुरी दुर्घटनाएं होती हैं। पहाड़ों से नीचे गिरा दे, टायर के नीचे ट्रक के दे दे, फेंक दे नदिया की धारा में, बहुत बुरी दुर्गति करके मारता है ये काल। यह सारा संसार काल के अधीन है। काल पुरुष का राज्य है, यहां पर नाम है मृत्यु लोक। कोई कहता जीवन लोक, बोलो जीवन लोक नहीं है ये।
बहुत थोड़ी आयु मिली है मनुष्य को, 70 80 90 100 वर्ष। 70 75 के बाद तो शक्ति कमजोर हो जाती है, काम करने में सक्षम नहीं रहता है, बीमारियां घेर लेती हैं, दवाइयां आ जाती हैं। जवानी में सक्षम है ये, तीनों काम जवानी के हैं। भक्ति जवान कर सकता है, युद्ध सेना में भर्ती होके पहाड़ों पे चढ़ के 15 किलो की राइफल लेके बंदूक ये भाग सकता है जवान। और गृहस्थ आश्रम भी जवानों का है, तीनों काम जवानी के हैं। लेकिन मनुष्य गलती करता है, भक्ति जैसे ऊंचे कर्म को, अपने कर्म को कल पे टालता टालता व्यर्धावस्था पे ले जाता है। अभी तो मैं जवान हूं, बच्चे पैदा हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कराऊंगा, ऑफिसर बनाऊंगा, इनके मकान बनाऊंगा, फिर व्यर्थ हो जाऊंगा, फिर भक्ति करूंगा। क्यों पटानामा लिखवा रखा है क्या परमात्मा से, एग्रीमेंट लिखवा रखा है क्या इतने साल जिएगा? बच्चे मर रहे, जवान मर रहे, तेरे घर में मर रहे, पड़ोस में मर रहे, फिर क्या गारंटी है? समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं है। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। अच्छा कर्म तो भक्ति है, फिर भक्ति कैसे करें भाई? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरले जाना। कबीर साहिब कहते हैं भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, दुनिया कह रही है, बात तो दुनिया कह रही है। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना। विरला जानेगा, लाखों में नहीं है वो, कोई करोड़ों में एक आध बैठा है वो। वहां भीड़ नहीं मिला करती, भीड़ मेलों में मिलती है, मेलों में तमाशों में भीड़ मिलती है, और वहां पुलिस खड़ी होती है। भक्ति बहुत कम लोग कर पाते। भक्ति भेद कोई विरले जाना, कोई विरला जान पाएगा और भेद जान के भक्ति करेगा। लेकिन मन जो है ये त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का अधिपति हमारे घट में बैठा है। चोर महाचोर है ये, 5 चोरों का सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चोरों का महाचोर है ये मन। कहां बैठा है? अलमारी में रोक के आ जाएंगे क्या इसको? अंदर बैठा है। 5 तरह से आक्रमण करता आत्मा पे ये, इन 5 विकारों से। क्या करता आत्मा के? श्वासों को लूट लेता है। जिन श्वासों के द्वारा भक्ति करनी थी, 9 द्वारों में इस संसार को अपना बनाने में और संसार की सामग्री को इकट्ठा कराने में सारे श्वास खर्चवा देता है, और भक्ति मार्ग में जाने से रोकता है ये। गुड़ पे मक्खियां बैठती हैं, चींटियां बैठ जाती हैं। ये श्वास सार वस्तु है हमारी, आत्मा को मिली है, ये सारे बैठ के खाते हैं। बहुत शक्तिशाली है मन। कहते मन मार दिया। झूठ बोल रहा वो व्यक्ति जो कहता है मैंने मन को मार के टांग दिया, मैंने तो पैर के नीचे कर लिया। झूठ बोल रहा वो व्यक्ति। साहिब की श्रीवाणी फैसला कर देगी। मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। साहिब कहते हैं भाई मन शून्य समाधि में चला गया,
शून्य में जाने के बाद ये मर सा गया, मरा नहीं है, मर सा गया। काम क्रोध गए, हम ऊंचे बन गए। हम कहते मैंने तो मार दिया, तीनों देवों का तो मरा नहीं आज तक। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस मन के अधीन है। ऋषि मुनि जपी तपी का नहीं मरा, मरोड़ दिया बाद में उनको सभी को। ये मन शून्य में चला जाता है। अष्टांग योग में 7वें चक्कर पर समाधि लगती है, उसका नाम है शून्य समाधि। 2 महीने 6 महीने 1 वर्ष मर जाएगा, मरे जैसा हो जाएगा, मरता नहीं है। फिर जागृत होगा। जितना प्रेशर से नीचे दबाया था उतनी प्रेशर से ऊपर आएगा। ये मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास। साहिब कहते हैं विश्वास मत करना इस मन का। साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। हे साधना करने वाले साधु, इसका भय कर मन का। मरने तक पिंजरे में श्वास आखिरी आ जा रहा है, कभी भी हमला बोल देगा। ये आखिरी श्वास तक का खेल है। क्या करना पड़ेगा? मन को मारने चले थे योगी मारे, मरा नहीं था, इसको मारना ही नहीं है। हठ योग से मरता नहीं है। अपनी आत्म शक्ति की भक्ति बढ़ा दो। जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी, मन की घटती चली जाएगी, फिर हम अपनी साधना कर पाएंगे। भक्ति बढ़ जाएगी जब हमारी, ये जो चलाता था अपनी, इसकी नहीं चल पाएगी, फिर आत्मा की ज्यादा चलेगी। और धीरे धीरे बाद में फिर आत्मा की चलती है। बाद में एक अधिकारी है, पावरफुल है, उसकी शक्तियां छीन ली। अब बैठा दफ्तर में बैठा रहेगा, शक्ति तो छीन ली। मन की शक्तियां थी ये धीरे धीरे कमजोर कर दी आत्मा ने। आत्म शक्ति बढ़ गई है। कैसे पहचान करोगे आत्मा की शक्ति की? कर लो, अभी कर लो। देखो जरा, जब शुरू में हमें कोई सत्संग में लेके आया था, पतंगे लगे थे, आ गए यार आज तो चल यार दोस्त लेके आया, बैठना पड़ेगा, चलो 1 घंटा बैठ जाते। फिर टाइम होते ही भाग लिया। फिर कभी ले आया वो खींच खाच के। धीरे धीरे सत्संग एक दिन आया, अच्छा लगने लगा। बात तो काम की बता रहा है, कोई फीस भी लगती, कोई बेकाई भी नहीं है, बात तो सत्य बोल रहा है, एक आध ग्रहण कर ले। फिर धीरे धीरे अपने आप सत्संग में आने लग गया। वो क्या हो गया? मन को हरा के आत्मा सत्संग में आ पाती है, नहीं आ नहीं सकती। फिर साधना में भेद जान के फिर भक्ति शुरू कर दी। ध्यान को उड़ा के मन ले जावे, आधे घंटे में 50 बार मन भागे, 100 बार भागे मन। आत्मा बोली बैठ जाए, बस जाने दे इसको। बैठने लग गया। धीरे धीरे अभ्यास होते होते 2 मिनट 5 मिनट मन टिका, कोई भी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, धीरे धीरे मन टिकने लग गया। फिर अध्ययन, साधना अध्ययन से, सत्संग में आने से आत्म शक्ति बल बढ़ गया। अब जरा देखना, जो मन रोकता था, आने नहीं देता था, आने लग गई आत्मा। शक्ति भक्ति आ गई, भक्ति करने लग गई आत्मा। संतों की वाणियां पढ़ने लग गई आत्मा। क्या हो रहा है? आत्मा की जीत शुरू होने जा रही है। ये पहचान है। सत्संग वाले दिन तैयारी करती है पहले से, फला दिन नहीं आ सकती। सत्संग है जी हमारा, वहां जाऊंगी मैं। बोलो, जैसे हम कोई शादी है, कोई काम रिश्तेदारी में है, कहते हैं उस दिन तो मान नहीं सकता। क्यों जी? मेरे साले की शादी है, मेरी वहां की, वो काम जरूरी है। पता क्या कहता है ये? भाई साहब फला दिन शादी तय मत करना, मैं नहीं होऊंगा। क्यों जी? हमारे गुरु जी का सत्संग है,
और बड़ा सत्संग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या करेगा? 2 दिन पहले कन्यादान दे के हाजिरी लगा के खिसका होगा। आत्मा की चल रही है, वो पक्का कर रही है। जैसे मन संसार पक्का करता था हमें, अब आत्मा पक्का करने लग रही है। जो बहाने मार के मन लेके जाया करता, अब आत्मा बोलती है मैं सत्संग में जाऊंगी और साधना करूंगी। किसकी जीत हो रही है? आत्मा की। ये पहचान है कि आत्म बल बढ़ रहा है, मन की शक्ति घट रही है। ये पहचान है। संत मत के सत्संग में कोई आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मनोरंजन में जाएगा, जहां नाचना होगा, गाना होगा, तालियां बजानी है, वीडियोग्राफर होगा, मंच लाखों के होंगे, फूल मालाएं टंगेंगी और बस स्वांग बन जाएगा। स्वांग, वहां जाएगा मन, खुश होगा, बहुत खुश होगा। आने को दिल नहीं करेगा वापिस, वहां जाएगा। ये आत्मा की प्राप्ति में मन कभी नहीं आना चाहता आगे। मन बहुत शक्तिशाली है भाई।